हेलो एवरीवन, आप सबका मेड एड मेंटोर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में। एचएपी का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में हम देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जनरली हम स्टडी जो करते हैं वो दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक होती है एनाटॉमिकल पार्ट और एक होती है फिजियोलॉजिकल पार्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमिकल पार्ट? अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे बॉडी में लीवर कहाँ लोकेटेड है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, तो ये सब पार्ट हम किस में पढ़ेंगे? एनाटॉमिकल पार्ट में। Anatomy is the branch of science deals with the study of structure of the body and the physical relation between its constituent part या फिर हम different parts बोल सकते हैं। अब दूसरी स्टडी आती है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है नेचर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। नो, फिजियोलॉजिकल पार्ट में हम क्या पढ़ाई करते हैं? उसके फंक्शन, कि वो लीवर क्या फंक्शन कर रहा है। It is the branch of science deals with the study of body function and how the body parts work। क्या फंक्शन कर रहा है और कैसे वो काम कर रहा है। अब एनाटॉमी में हमको डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, इमेजिंग एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एक एक करके इनको समझते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जैसे ही नाम आता है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात की गई होगी। जी हाँ, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, मतलब एम्ब्रियो के बारे में स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का मतलब सेल के बारे में स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी जो हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विद नेकेड आइज। सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब है हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके बारे में जो भी स्टडी की जाएंगी वो आ जाती है हमारी सिस्टमिक एनाटॉमी में। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी। रीजनल एनाटॉमी में डिफरेंट रीजन से हमारे बॉडी में, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ बॉडी। ठीक है। इमेजिंग एनाटॉमी, इमेजिंग एनाटॉमी में जो भी हम सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरेस कराते हैं, तो उनके थ्रू जो भी इमेजेस बनेगी तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटॉमी। जो भी उनके थ्रू जो भी बॉडी स्ट्रक्चर में जो हमें जैसे एक्सरे करते हैं, बोन्स क्या एक्सरे करते हैं, तो उस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में जो भी डिसीज होती है हमें, उनके द्वारा जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, तो वो हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज। अब आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं। पहले देखते हैं हम न्यूरोफिजियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सबको एक एक करके समझते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया होगा। स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल। एंडोक्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन, मतलब एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब हार्मोन्स के फंक्शन और उनकी स्टडी के बारे में बताया गया है। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट के बारे में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। रीनल फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। उनके नाम से पता चल जाता है कि
क्या हो सकता है? इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ immune system, that is study of body's defense, that is immune against disease causing agent. Pathophysiology, study of functional changes associated with disease and aging. Respiratory physiology, study of function of the air passageways and lungs, मतलब lungs के बारे में जो भी स्टडी की जाएंगी उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी.